जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग राधिका आंटी का है। राधिका आंटी समाज में फैले अंधविश्वासों से जूझ रही थी, खासकर पीरियड्स के समय पूजा और भक्ति से जुड़े मिथकों से। गुरु जी की शिक्षाओं ने न केवल उनकी सोच बदली, बल्कि उन्हें इस झूठे अंधविश्वास को तोड़ने की हिम्मत भी दी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। राधिका आंटी रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने मंत्र जाप करती थी। उन्होंने अपने जीवन की हर खुशी और गम गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दी थी, लेकिन समाज में फैले इस अंधविश्वास से वो बहुत परेशान थी। राधिका आंटी ने देखा कि पीरियड्स के समय महिलाएं पूजा करने से डरती हैं। महिलाएं कहती हैं, इस दौरान मैं पूजा नहीं करूंगी, पूजा करना पाप है। उन्हें भी अपनी सास और अन्य बुजुर्गों ने सिखाया था कि इन दिनों में मंदिर जाना या भक्ति करना गलत है। राधिका आंटी के मन में भी सवाल उठते थे, अगर गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं, तो वह इन दिनों में हमें क्यों नहीं अपनाएंगे। लेकिन समाज के डर से वह खुद भी इन दिनों पूजा करने से बचती थी। राधिका आंटी ने एक दिन गुरुजी के सत्संग में सुना, यह शरीर भी मेरा ही दिया हुआ है। हर प्रक्रिया, हर बदलाव, हर अवस्था मेरे बनाए नियमों का हिस्सा है। ये शुद्ध और अशुद्ध का भेद केवल मानव का भ्रम है। उन्होंने स्पष्ट किया, पीरियड्स के दौरान महिलाएं पूजा क्यों नहीं कर सकती। सत्संग के इन शब्दों ने राधिका आंटी की आंखें खोल दी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल समाज का डर और गलत धाराएं थी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए काम करेंगी। एक दिन राधिका आंटी को पीरियड्स थे, लेकिन उसी दिन गुरुजी का विशेष भोग तैयार करना था। उनकी सास ने कहा, तू भोग मत लगाना, इन दिनों ऐसा करना पाप है। राधिका आंटी के मन में द्वंद्व था, क्या गुरुजी मुझे इन दिनों अपनाएंगे। राधिका आंटी ने गुरुजी से मन ही मन कहा, गुरुजी मुझे मार्गदर्शन दीजिए, क्या मैं भोग लगा सकती हूँ। अचानक उन्हें गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, डर मत बेटा, यह शरीर भी मेरा ही दिया हुआ है, तू भोग लगा, तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा। राधिका आंटी ने हिम्मत जुटाकर चाय प्रसाद का भोग गुरुजी के सामने रखा। उन्होंने देखा कि चाय के ऊपर ओम का चिन्ह बना हुआ था। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आंटी जी ने महसूस किया कि गुरुजी ने पीरियड्स के टाइम भी उनका भोग स्वीकार कर लिया है। राधिका आंटी ने अपनी सास और घर के अन्य लोगों को कहा, गुरुजी ने खुद कहा है कि पीरियड्स में पूजा करना पाप नहीं है। यह सब केवल अंधविश्वास है। यह सब हमने ही बनाया है, इसलिए हम ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन उनकी सास ने कहा, यह हमारी परंपरा है, इसे बदलना इतना आसान नहीं है। राधिका आंटी ने जवाब दिया, गुरुजी ने हमें अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होने की शिक्षा दी है। अगर हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो गुरुजी हमें ज़रूर अपनाएंगे। धीरे धीरे आंटी जी की सास ने देखा कि जो भी गुरुजी की संगत है वो इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। फिर एक दिन राधिका आंटी जी को पोस्ट सामने आया कि बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तेरी श्रद्धा ने तुझे और समाज को नई दिशा दी है। हमेशा ऐसे ही सच्चाई के साथ खड़ी रहे, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। राधिका आंटी को बात समझ में आ गई। मैंने पीरियड्स में भी गुरुजी को भोग लगाया और गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। ये मैसेज मेरे लिए ही है। अब आंटी जी बिना किसी डर के हर परिस्थिति में गुरुजी की पूजा करती हैं। राधिका आंटी को अगर पीरियड्स होते हैं तो भी वो बड़े मंदिर होकर आ जाती हैं। जब भी गुरुजी का बुलावा आता है वो ज़रूर जाती हैं। अब वो अपने घर में इस अंधविश्वास को दूर कर चुकी हैं। अब उनकी सास भी उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर किसी भी टाइम चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पीरियड्स के टाइम पर नहीं जाना है। गुरुजी के अनुसार
हर महिला पवित्र है। यह विचार कि हम अशुद्ध हो सकते हैं केवल समाज की गलत धारणा है। गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि वे उन दिनों भी पूजा और भक्ति में भाग ले सकते हैं, सत्संग जा सकते हैं, बड़े मंदिर जा सकते हैं, गुरुजी की पूजा कर सकते हैं, गुरुजी को भोग लगा सकते हैं। गुरुजी हर परिस्थिति में अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, यह सब मानते हैं कि हमें यही सिखाया जाता है कि हम पीरियड्स के टाइम पर पूजा नहीं कर सकते, मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम गुरु परिवार का हिस्सा हैं, गुरु जी की संगत है, तो हमें इन सब अंधविश्वास को दूर करना पड़ेगा। गुरु जी ने ही हमें सिखाया है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कोई भी अंधविश्वास टूट सकता है। गुरु जी हमें हर कठिनाई में अपना आशीर्वाद देते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए जब भी आपका मन हो, आप गुरु जी के बड़े मंदिर जा सकते हैं। अपने घर पर भी गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। हम जैसे भी गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी उस भोग को स्वीकार ज़रूर करेंगे। इसलिए गुरु जी हमें यही सिखाते हैं कि हम पीरियड्स के टाइम पर भी गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। और संगत जी, अगर हम इन सब वहमों से दूर हो जाएंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तभी आगे की जनरेशन भी इन टाइम पर गुरु जी की पूजा कर पाएगी, गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाएगी। इसलिए हम ही इन सब वहमों को दूर कर सकते हैं। क्यों ना हम ही इन सब वहमों को दूर करने के लिए एक कदम बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे, आगे की जनरेशन इन सब वहमों में ना पड़े, इन सब अंधविश्वास से दूर रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।